उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत रात्रि में समाल्टा में प्रवास किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं से जनसंवाद भी किया। साथ ही सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन उपयोगी योजनाओं का बखान भी किया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने समाल्टा स्थित चालदा महासु मंदिर में माथा टेका और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इसके पश्चात साहिया में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी और देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त रूप से विकास को गति दी है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति के अनुरूप दोनों ही सरकारें कार्य कर रही हैं। श्री अग्रवाल ने कहा कि सरकार ने निर्णय लिया है कि जन समस्या की सुनवाई और जन समस्या के समाधान के लिए सरकार के मंत्री गांव में प्रवास करेंगे और गांव के लोगों की समस्या को सुनकर उनका समाधान भी करेंगे। इसी निमित्त सहसपुर विकासनगर और चक्राता विधानसभा में यह प्रवास कार्यक्रम चल रहा है। श्री अग्रवाल ने कहा है कि केदारनाथ मंदिर का पूर्ण निर्माण, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण एवं काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए अभूतपूर्व कार्य प्रधानमंत्री जी ने किया है। भारतीय संस्कृति के अनुरूप एवं भारत स्वाभिमान के मान बिंदुओं को पुनर्स्थापित करने का कार्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड प्रगति के पथ पर अग्रसर है। श्री अग्रवाल ने जॉनसर बावर की सामूहिक जीवन प्रणाली कृषि पर आधारित व्यवस्था की प्रशंसा की। उन्होंने कहा है कि जो मॉडल जॉनसर बावर में कृषि और सामूहिक परिवार का है, वही मॉडल भारतीय संस्कृति में प्रारंभ से चलता आ रहा है, जिसको हमारे पूर्वजों से वसुदेव कुटुंबकम का है। उन्होंने कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भेज पार्टी है और कार्यकर्ताओं के आधार पर ही यह पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा वह समर्पण। हमने विकास नगर में अधिकारियों के साथ बैठक इसलिए रखी है कि मेरे प्रवास के दौरान जो समस्या मेरे सामने आ रही है, जिन समस्याओं को मुझे वहाँ पे किस प्रकार से हल करना है, इसलिए अधिकारियों की एक बैठक अभी हमने बुलाई है। तुरंत उसके बाद हम लोग बैठक में जा रहे हैं और वहाँ पे तमाम बिंदुओं पे हम लोग बातचीत करेंगे। उम्मीद है कि जो समस्याएं हमारे सामने आएगी, क्योंकि हमारी सरकार का एक ही मकसद है कि हम प्रवास के माध्यम से जनता की सुने, जनता की समस्याओं की सुने, उसमें हम लोग क्या और अच्छा कर सकते हैं उसका हम प्रयास करें। इसी नाते कार्यक्रम रखा है। और जहाँ तक किसानों की बात है, आप जानते हैं कि पहली सरकार देश की है कि जिन्होंने किसान सम्मान निधि के रूप में 6,000 रुपये वार्षिक हमारे किसानों को देने का काम किया। जो मैं अभी जब इससे पहले एक गांव में मैं बैठा था, गांव का इससे पहले गांव में है लखनवाला, मैंने बात की कि बताइए कि आपको किसान सम्मान निधि से कितने को उसका लाभ मिला, तो अधिकांश लोगों ने, चूंकि गांव की उस चौपाल में मैं बैठा था, अधिकांश लोगों ने हाथ उठाया, कहा साहब हमें इसका लाभ मिल रहा है। हमारी प्रदेशी सरकार भी उसमें अपना योगदान यहाँ दे रही है। मतलब कुल मिला के कह सकते हैं जो इस प्रकार की समस्या यदा चूँकि हमारा प्रदेश आप जानते हैं आपदाग्रस्त तो हमेशा रहा ही है, लेकिन जब इस प्रकार की समस्या आई उसको सरकार बहुत गंभीरता से लेती हुई है और उसके निराकरण के लिए प्रयास हम लोग करें। सर, जैसे आपदा को आए हुए 2 महीने हो गए हैं, अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाए, जिससे किसान जो है ना काफी चिंतित भी है और दुखी भी है। ऐसी स्थिति में सरकार आप ये भी जानते हैं किसी भी सरकारी काम में जो परीक्षण करने हैं, दूसरी चीज़ें हैं, इनमें थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन मैंने कहा तो गत्वा हम किसानों के हित में रहेंगे, हम लोग जनता के हित में हैं। अब आप देखिए, रात को यदि 10 बजे मैं समाल्टा में बैठ के जनता के साथ संवाद कर रहा हूँ, यदि मैं जनता के साथ रात को 11 बजे बैठ के अपनी बातचीत कर रहा हूँ, तो मतलब सरकार गंभीर है, तभी तो हम लोग इस प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं। और जनता की समस्याओं के निदान के लिए सरकार तत्पर पहले भी थी और आज भी तत्पर है।